वेलकम बैक टू योर चैनल डियर स्टूडेंट। देखिए, ऐसे स्टूडेंट जो इंडियन कोस्ट गार्ड की तैयारी करते हैं, चाहे वो यांत्रिक हो या नाविक हो या कोई भी हो इंडियन कोस्ट गार्ड की, तो उनके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो सीरीज आज से शुरू होने वाली है। पहला वीडियो है, आपको बिल्कुल खुश हो जाने की ज़रूरत है और साथ ही साथ कमर कस के तैयार हो जाने की ज़रूरत है। ये जो वैकेंसी इस बार आई है, इसमें आपका सिलेक्शन पक्का होना चाहिए, एक सीट आपके लिए निश्चित होनी चाहिए। इसके लिए आपको ये प्रैक्टिस दिया जा रहा है, ठीक ना। ये कंप्लीट जीके की प्रैक्टिस होगी और ये बिल्कुल प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स के ऊपर आधारित होगा। जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन्हीं को बार बार रिपीट करता रहता है, तो उस प्रकार के क्वेश्चंस इस वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो आपको बस इतना ही करना है। आइए देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं और आप खुद को भी जज करते रहिएगा कि आपको इनमें से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा, आपका अच्छा रिस्पांस रहेगा, तो मैं इसको और कंटिन्यू करूंगा। ये क्लास नंबर 1 है। अभी के लिए आपको कम से कम 15-16 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, लेकिन आने वाले वीडियो में मैं नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी बढ़ाऊंगा और इसको कंटिन्यू भी रखूंगा, ठीक है। तो आप बिल्कुल बने रहिएगा और आइए देखते हैं। फिलहाल आप ये भी कोशिश करिएगा ना कि आपको कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, ये चीज़ आपको देखते चलना है, ठीक है। और मैं बिल्कुल आराम से समझाऊंगा, जैसे कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की वीडियोज़ में मैं कराता हूँ, ठीक है। तो आज के लिए वन वर्ड की सब्स्टिट्यूशन की वीडियो नहीं आई है, कल से आएगी, ठीक है। तो फिलहाल आज देखते हैं जीके के क्वेश्चन। चलिए शुरू करते हैं। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली किस देश से ली गई है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये कई बार एग्जाम में देखने को मिलता है। तो यहां से आप देखेंगे कि यहां पर ऑप्शन नंबर क्या है, सी सही है, यानी कि आयरलैंड, ठीक है। अब देखिए, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली जो है वो आयरलैंड के संविधान से ली गई है, ठीक है। इसके अतिरिक्त और क्या क्या लिया गया है आयरलैंड से, ये भी समझिएगा। इसके अतिरिक्त क्या लिया गया है, इसके अतिरिक्त देखिए, सदस्यों का मनोनयन भी आयरलैंड से ही लिया गया है, ठीक है। नीति निर्देशक सिद्धांत भी आयरलैंड से लिया गया है। अच्छा, साथ ही साथ ये भी आपको बता दें कि अमेरिका से क्या है, अमेरिका से पूछता है तो अमेरिका के संविधान से मूल अधिकार लिया गया है, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया ली गई है, ठीक है। उसी प्रकार से अगर ब्रिटेन की बात करें तो ब्रिटेन से क्या लिया गया है, ब्रिटेन से संसदीय शासन पद्धति ली गई है, विधि का शासन लिया गया है, एकल नागरिकता लिया गया है, ठीक है। अगर बात कर लें ऑस्ट्रेलिया से, तो ऑस्ट्रेलिया से संविधान की समवर्ती सूची का ग्रहण किया गया है, ठीक है। तो इन देशों से भारतीय संविधान में ये चीजें ली गई हैं। तो यहां पर आयरलैंड ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं, बहुत ही मजा आएगा, देखिएगा। यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस देश के पास लिखित संविधान नहीं है, बताइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहां पर। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए, यानी कि यूनाइटेड किंगडम, ठीक है। निम्न में से जो है कि ऑप्शंस में से क्या है, यूनाइटेड किंगडम देश का लिखित संविधान नहीं है, ठीक है। और देखिए, एक चीज और समझिएगा कि यूनाइटेड किंगडम या ब्रिटेन का जो संविधान है वो एक अलिखित एवं क्या है, विकसित संविधान है। लेकिन अगर बात करें अमेरिका का, तो अमेरिका का संविधान जो है विश्व का प्रथम लिखित संविधान है। अमेरिका का संविधान विश्व का प्रथम लिखित संविधान है, याद रहेगा। आगे बढ़े, चलिए अगला क्वेश्चन यहां पर देखिएगा। अगला कि निम्नलिखित में से कौन हमारे देश के दोनों सदनों में से किसी भी सदन का सदस्य नहीं है? तो ऐसे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि राष्ट्रपति। जी हाँ, भारत का राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है। हाँ, और ये भी है कि नहीं ये किसी संसद में वो बैठता है, ठीक है वो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, समझ में आ गई बात ना। इसमें एक दो बातें और आपको समझना है राष्ट्रपति से संबंधित। तो ये भी जान लीजिए कि राष्ट्रपति जो है वो संसद का अभिन्न अंग है। ऐसा इसलिए क्योंकि संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कोई विधेयक तब तक विधि नहीं बनता जब तक राष्ट्रपति ने उसे अपनी स्वीकृति नहीं दिया हो, ठीक है। तो राष्ट्रपति की स्वीकृति जरूरी है, इसलिए वह क्या है, संसद का अभिन्न अंग है, याद रहेगा। लेकिन ये दोनों सदनों में से किसी का सदस्य नहीं होता है। क्लियर है, कंफ्यूज नहीं होना है। कोई भी डाउट होगा तो पूछ लीजिएगा कमेंट बॉक्स में। अगला है कि ऋग्वेद में सबसे प्रमुख देवता कौन है? तो ये आपको पता होगा, काफी इंपॉर्टेंट ऑप्शन नंबर ए है। ऋग्वेद में सबसे प्रमुख देवता कौन है? इंद्र है। क्लियर। हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है, बताइए। बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन, हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट हियर, नई दिल्ली। डियर स्टूडेंट देखिएगा, हुमायूं का मकबरा नई दिल्ली में स्थित है और हुमायूं के मकबरे का निर्माण उसकी पत्नी हाजी बेगम ने कराया था। यह भी याद रखिएगा, किसका निर्माण, हुमायूं के मकबरा का निर्माण कौन कराया था? उसी की पत्नी ने, हाजी बेगम जिसका नाम था, उन्होंने कराया था। क्लियर।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। बहुत ही मजा आ रहा है, आराम से आप चीजें समझते चलिएगा और चैनल पर नए तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा। आपकी तैयारी कंप्लीट मैं कराने वाला हूं इस बार। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि पूना समझौता महात्मा गांधी और के बीच हुई थी। तो महात्मा गांधी और डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के बीच हुई थी। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी, BR अंबेडकर। ऑप्शन नंबर डी इज राइट हियर। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में मौद्रिक नीति का घटक नहीं है? तो यहां पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सार्वजनिक ऋण। क्या हो जाएगा? सार्वजनिक ऋण। अगला है कि एक आर्थिक व्यवस्था जिसे निजी तथा राज्य के उपक्रम को मिलाकर बनाई जाती है वह डैश कहलाती है। तो क्या कहलाती है? वह मिश्रित व्यवस्था कहलाती है। क्या हो जाएगा डी स्टूडेंट? यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। देखिए, मिश्रित अर्थव्यवस्था एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसमें सार्वजनिक स्वामित्व तथा निजी स्वामित्व का मिश्रण होता है। एक चीज और ध्यान दीजिएगा, एक चीज, ये बात को सुन लीजिएगा। भारत एक विकासशील देश है, ठीक है, विकसित नहीं हुआ है अभी विकासशील है। ठीक है, और यहाँ की अर्थव्यवस्था कैसी अर्थव्यवस्था है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है। क्वेश्चन इस प्रकार से भी आता है कि भारत की अर्थव्यवस्था कौन सी अर्थव्यवस्था है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। याद रहेगा ना, भारत की अर्थव्यवस्था कौन सी अर्थव्यवस्था है? मिश्रित अर्थव्यवस्था। याद रखेंगे, एक नंबर में पूछ लेता है कभी कभी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका इंतजार कर रहा है, खूबसूरत क्वेश्चन कि किस प्रकार की बाजार व्यवस्था में बाजार अथवा उद्योग पर कुछ ही वस्तुओं का वर्चस्व होता है? तो यहां पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अल्पाधिकार। ठीक है, अल्पाधिकार बाजार व्यवस्था में बाजार अथवा उद्योग पर कुछ ही विक्रेताओं का जो है कि वर्चस्व हो पाता है। अच्छा, अगला है निम्नलिखित में से अधिकतम जैव विविधता किसमें होती है? तो ये है ऑप्शन नंबर डी उष्णकटिबंध क्षेत्र में। अधिकतम जैव विविधता कहां पर होती है? उष्णकटिबंध क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इंतजार कर रहा है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह, क्या कह रहा है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? बताइएगा। जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सैडल पीक। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सबसे ऊंची पीक जो है वो सैडल चोटी है। यह उत्तरी अंडमान द्वीप पर स्थित है। ठीक है, सैडल पीक जो है वो राष्ट्रीय उद्यान द्वारा घिरा हुआ है। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, खूबसूरत है, बढ़िया, मजा आ रहा है ना। चलिए, भारत में सबसे बड़े क्षेत्र में फैले हुए वन कौन से हैं? भारत में सबसे बड़े क्षेत्र में फैले हुए वन कौन से हैं? तो ये जो हैं ऑप्शन नंबर बी इज राइट हियर उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। ठीक है, कौन से हैं? उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती। यहां पर एक चीज आपको बताएंगे, यह वन 41.87% क्षेत्रफल में फैला हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर आपके सामने है कि पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? तो इसकी सबसे ऊपरी परत को भूपर्पटी कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, भूपर्पटी। अब ये देखिए, ऊपर से लेकर के नीचे 34 किलोमीटर तक फैला हुआ है। ठीक है, अगला कि निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर में अस्थायी रूप से डेटा संचित करता है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी है रोम। आप रोम की जो फुल फॉर्म है, रोम का ROM, इसका फुल फॉर्म आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, मैंने आपको बताया है। अगला कि निम्नलिखित में से कौन एक संयोजी उत्तक नहीं है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी होगा त्वचा एक संयोजी उत्तक नहीं है। अगला कि निम्नलिखित में से कौन सी एक निष्क्रिय गैस है? तो बताइए, यहां पर ऑप्शन नंबर डी होगा आर्गन एक निष्क्रिय गैस है। ठीक है, निम्नलिखित में से आर्गन एक क्या है? निष्क्रिय गैस है। तो डी स्टूडेंट, आज के लिए इतने जीके की प्रैक्टिस हमने कराया। आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आपको कैसा लगा ये। अगर आपको अच्छा लगा तो इसे और कंटिन्यू किया जाएगा, अगर आपको बुरा लगा तो कंटिन्यू नहीं किया जाएगा। ठीक है, चैनल पर नए समझ में आया होगा तो लाइक करिएगा, चैनल से जुड़ जाइएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ टेलीग्राम पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम पर जुड़ने के लिए बच्चे कहते हैं सर कैसे जुड़ेंगे? तो THE द सुधीर पांडे सर्च कर लेंगे तो आप टेलीग्राम पर हमसे जुड़ सकते हैं। ठीक है, मिलेंगे फिर अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप चैनल पर बने रहिए। और आपने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन नहीं देखा तो देख लीजिएगा, 10 उसमें वीडियो कंप्लीट हो गई हैं। बाकी की वीडियो आने वाले समय में आएंगी, मतलब कल से आएंगी। और साथ ही साथ मैं इडियम्स भी शुरू करने वाला हूं।
तो कोस्ट गार्ड वाले जितने भी स्टूडेंट हैं बिल्कुल आप अलर्ट हो जाइए। साथ ही साथ अगर आप नेवी की भी तैयारी करते हैं या जो भी स्टूडेंट, तो आपके लिए इंग्लिश तो बिल्कुल कॉमन रहती है। जीके में ये जो मैं चीज़ें करा रहा हूँ कोस्ट गार्ड के लिए स्पेशली मैंने इसलिए बताया कि क्योंकि मैं प्रीवियस ईयर से क्वेश्चंस उठा रहा हूं, ठीक है। प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चंस मुझे मिल रहे हैं और अलग अलग जहां से मिल रहे हैं मैं सबको कलेक्ट करके आपको दे दूंगा बिल्कुल इजीली। आप इनकी प्रैक्टिस कर लेंगे तो यहीं से क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछे जाते हैं। साथ ही साथ जब करंट अफेयर की बात आएगी तो मैं करंट अफेयर के लिए मैं आपको अलग से वीडियो बनाकर दे दूंगा। करंट अफेयर की पीडीएफ भी टेलीग्राम पर दे दूंगा। तो बिल्कुल आपको डरने की जरूरत नहीं है, कोई भी टेंशन करने की जरूरत नहीं है। आप इस चैनल से जुड़े रहे, नए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी आपके कोई भी डाउट्स होंगे, कोई भी चीजें होंगी तो आप कमेंट बॉक्स में से पूछ सकते हैं। मैं सभी के कमेंट्स पढ़ते रहता हूं, साथ ही साथ रिप्लाई भी करते रहता हूं, ठीक है। चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे फिर अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।